हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो ये दो टॉपिक को हम इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और वीडियो के अंत तक आप इसको याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, वो क्या है, जो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो भैया वो उसके द्रव्यमान के कारण ही वो क्या करती है, वो किसी भी दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षण करती है। तो इस आकर्षण करने के गुण को ही क्या कहते हैं, हम उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मतलब समझ लेना, कोई भी पिंड है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान m। तो इसके जो मास के कारण, इसके जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के कारण ही ये किसी दूसरे पिंड को क्या करती है, आकर्षण करती है। ठीक है, ये दूसरे पिंड को क्या करती है, आकर्षण करती है। तो इस आकर्षण के गुण को ही हम क्या कहते हैं, मतलब पदार्थों के आकर्षण करने के गुण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। समझ में आया। कोई भी पिंड है, समझिएगा, सुनिए, देखिए, सुनेंगे नहीं तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो सुनिए, क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पिंड है, वो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो उस द्रव्यमान के कारण ही वो दूसरे पिंडों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई जरूरी नहीं है कि वही आकर्षित करेगी, वो वस्तु है वो भी इस वस्तु को आकर्षित कर सकती है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो आकर्षण के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, समझिए डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है, यहां से समझिएगा। कहा यह जा रहा है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंडों के द्रव्यमान के कारण, ठीक है, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड या प्रत्येक वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण के इस गुण को हम क्या कहते हैं, आकर्षण के इस गुण को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई भी ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु है, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जो वस्तु होगा तो वस्तु से जाहिर सी बात है, वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान होगा। तो इस द्रव्यमान के कारण ही वो एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इस आकर्षण के गुण को ही, आकर्षण करने की इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको गुरुत्वाकर्षण अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा हेडिंग डाल दे रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये है कि कोई भी पिंड है, ठीक है, ब्रह्मांड में कोई भी स्थित मतलब ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है, उसका द्रव्यमान होगा। तो उस द्रव्यमान के कारण ही वो एक दूसरे को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को यहाँ पे बताया गया कि अपनी क्या करती है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो जिस बल से वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब अगर हम इसका सटीक डिफिनेशन करें तो हम कहेंगे ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंडों का द्रव्यमान के कारण वो एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हुए समझते हैं। ठीक है, लिखते हुए समझते हैं, क्या कहेंगे, लिखेंगे यही, ब्रह्मांड में स्थित
प्रत्येक पिंडों के द्रव्यमान के कारण वह एक दूसरे को अपने ओर जिस बल से आकर्षित करते हैं उस बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान के कारण ही वो एक दूसरे को अपनी ओर जिस बल से वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं उस बल को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, और यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।